स्टूडेंट्स, हम लोग बायोमैकेनिक्स का टॉपिक देख रहे थे। बायोमैकेनिक्स का कौन सा टॉपिक देखने वाले थे हम लोग? कॉग्जा वेरा के बारे में। कॉग्जा वेरा, कॉग्जा कहाँ पे होता है? कॉग्जा मतलब कि हिप जॉइंट का बात हो रहा है। और वेरा कहाँ, मतलब वेरा मतलब कहाँ का बात हो रहा है? मीडियल एंगुलेशंस का बात हो रहा है। अब हम लोग इस कॉग्जा वेरा टॉपिक के अंदर में इसका कौन कौन सा पॉइंट्स के बारे में देखेंगे? इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसका पहला पॉइंट। दूसरा हम लोग देखेंगे इसके बायोमैकेनिक्स के बारे में। जब आपका सब्जेक्ट ही है बायोमैकेनिक्स तो आपको बायोमैकेनिक्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग इसका देखेंगे पैथो बायोमैकेनिक्स। अब हम लोग इसका फोर्थ पॉइंट क्या देखेंगे? इसका फोर्थ पॉइंट में हम लोग इसका जानेंगे कि कॉज, इसका कारण क्या क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होता है। उसके बाद हम लोग इसको देखेंगे कि इसको इन्वेस्टिगेशन कैसे करवाएंगे। और एट द लास्ट इसका हम लोग देखेंगे इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग का क्या है? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स की? इंट्रोडक्शन में जैसे हम लोग टॉपिक देखे कॉग्जा वेरा। कॉग्जा वेरा मतलब हम लोग समझ गया कि हिप जॉइंट का बात हो रहा है। कॉग्जा मतलब और वेरा मतलब मीडियल आर्टिकुलेशन का बात हो रहा है। तब हम लोग इसमें ये भी लिख सकते हैं द अबनॉर्मलिटीज ऑफ द हिप जॉइंट। ये हिप जॉइंट का अबनॉर्मलिटीज है। तो हम लोग यहाँ चलिए लिखते हैं abnormalities of the hip joint where, देखिए मीडियल आर्टिकुलेशंस का बात हो रहा है तो वेयर नेक शाफ्ट, नेक और शाफ्ट के एंगल का, शाफ्ट के जो बीच का एंगल होता है वो डिक्रीज हो जाता है। नेक और शाफ्ट एंगल विल बी डिक्रीज। तो हम लोग इसका डिफिनीशन जान गए, डिफिनीशन इंट्रोडक्शन जान गए। अब इसका हम लोग बायोमैकेनिक्स के बारे में जानते हैं। बायोमैकेनिक्स क्या बोलता है? बायोमैकेनिक्स में हम लोग देखते हैं नेक और शाफ्ट के एंगल में क्या क्या चेंजेस, मतलब नेक और शाफ्ट के एंगल में क्या हो सकता है। तो सबसे पहले लॉन्गिट्यूशनल एक्सिस ऑफ नेक ऑफ द फीमर, हम लोग का फीमर में चेंज, नेक ऑफ द फीमर में चेंज हो सकता है। या फिर दूसरा देखेंगे लॉन्गिट्यूशनल एक्सिस ऑफ, लॉन्गिट्यूशनल एक्सिस ऑफ शाफ्ट ऑफ द फीमर। फीमर का पार्ट्स में क्या क्या होता है स्टूडेंट्स? कि उसका हेड होगा, उसका नेक होगा, उसका शाफ्ट होगा, उसका लोअर एंड होगा। तो हम लोग के नेक में मतलब फीमर के नेक में प्रॉब्लम हो सकता है या फिर फीमर के शाफ्ट में प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए यहाँ पे हम लोग रफ एक और डायग्राम जैसे देख लेते हैं। ये हम लोग का हो गया, सपोज कि ये हो गया हम लोग का फीमर। नॉर्मल एंगल होगा हम लोग का, नॉर्मल एंगल आप समझ लीजिए कि यहाँ 125 to 30 होता है। और यहाँ पे अब नॉर्मल, ये है हम लोग का नॉर्मल और ये है अफेक्टेड। ये क्या था? हिप जॉइंट था। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं कि नॉर्मल एंगल जो है कितना होता है स्टूडेंट्स? 125 डिग्री होता है। ठीक है, अब हम लोग इसका ये बायोमैकेनिक्स के बारे में जान लिए। अब हम लोग इसके पैथो बायोमैकेनिक्स के बारे में जानेंगे। पैथो बायोमैकेनिक्स थर्ड पॉइंट हो गया। पैथो बायोमैकेनिक्स मतलब क्या होता है कि नेक और शाफ्ट का एंगल, नेक शाफ्ट एंगल विल डिक्रीज और लेस देन 125 डिग्री। नेक और शाफ्ट का एंगल डिक्रीज हो गया है या फिर 125 डिग्री से कम है। अब हम लोग इसके पैथो बायोमैकेनिक्स के बारे में जान लिए। अब हम लोग इसके फोर्थ, इसके कॉज के बारे में जानेंगे। कॉज क्या होगा इसका? कॉज, सबसे पहले कॉज हो सकता है इसका फ्रैक्चर ऑफ द नेक ऑफ द फीमर। हम लोग के फीमर में किस अफेक्टेड पर्सन के फीमर के नेक ऑफ द फीमर में फ्रैक्चर हो सकता है। या फिर सेकेंड कॉज क्या हो सकता है इसका? ऑस्टियोमेलाइटिस। ऑस्टियोमेलाइटिस इसका सेकेंड कॉज हो सकता है। हम लोग इसका क्लिनिकल फीचर्स के बारे में जानेंगे। क्लिनिकल फीचर्स में क्या होता है?
कॉज के बाद देखिए यहाँ पे क्लिनिकल फीचर्स के बारे में जानना था। क्लिनिकल फीचर्स में सबसे पहले क्या हम लोग का प्रॉब्लम आ सकता है कि अगर हम लोग के नेक और शाफ्ट का एंगल डिक्रीज हो गया हुआ है तो इसमें कॉस्मेटिक्स प्रॉब्लम आ सकता है, या फिर और क्या हो सकता है, अबनॉर्मल लोअर लिम्ब पैटर्न। लोअर लिम्ब का पैटर्न अब नॉर्मल हो सकता है। अब जैसे कि पैटर्न या फिर पोस्चर अब नॉर्मल हो सकता है। लोअर लिम्ब का हम लोग का पोस्चर मतलब मेंटेन ऐसे रहेगा, मान लीजिए ये ऐसे मेंटेन रहेगा, तो ये अगर डिक्रीज कर गया हुआ है तो अब नॉर्मल पोस्चर हो जाएगा। अब जब अब नॉर्मल पोस्चर हुआ है तो गेट पैटर्न भी अफेक्ट करेगा, तो गेट पैटर्न विल अब नॉर्मल, गेट पैटर्न भी अब नॉर्मल हो जाएगा। गेट पैटर्न, और अब हम लोग और देखेंगे इसके ही क्लिनिकल फीचर्स के ही बारे में देख रहे हैं। क्लिनिकल फीचर्स में नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखेंगे कि हिप गोज एडक्टेड। हिप जो है एडक्शन में चला जाएगा। देखिए एडक्शन मतलब होता है पास आना और एबडक्शन मतलब होता है दूर जाना। तो ये वर्ड हम लोग कैसे याद रखेंगे, ऐड से। ऐड मतलब जुड़ना और एब मतलब हटना, ऐसे करके हम लोग समझने के लिए समझ सकते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्या देखते हैं, इसके इन्वेस्टिगेशंस के बारे में। तो इन्वेस्टिगेशंस में आपको कुछ नहीं करना है, पेशेंट को बोलिए कि आप सिंपल एक्सरे करवा के आइए। तो एक्सरे भी किस में करवाना है, कि AP व्यू में हम लोग को एक्सरे लेना है। एक्सरे में क्या दिखाई देगा हम लोग को, सोज कि डिक्रीज है नेक शाफ्ट एंगल, नेक और शाफ्ट का एंगल जो है डिक्रीज है। उसके बाद अब हम लोग इसके ट्रीटमेंट्स के बारे में देखेंगे। ट्रीटमेंट में क्या देखते हैं, इंटरट्रोकियडिक ऑस्टियोटोमी। ऑस्टियोटोमी का मतलब क्या होता है, ऑस्टियोटोमी का मतलब होता है कटिंग ऑफ बोन्स। बस इतना ही था हमारे कॉग्जा वेरा के बारे में। इसका हम लोग पीछे इन्वेस्टिगेशंस और ट्रीटमेंट भी देख लिया, ठीक है। फर्दर अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल।